वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में हम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जो स्कीम्स हैं, लॉज है, उनकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट की बात की है। आज हम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की बात करेंगे। इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उन पे ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी है, जिसके थ्रू क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है, ये पार्लियामेंट का फर्स्ट मेजर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन था फॉर वर्कर्स, और यहाँ पे ये हेल्थ रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं इनको कवर करता है। मैटरनिटी, सिकनेस, परमानेंट, टेम्पररी डिसेबलमेंट और डेथ अगर किसी की हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग टू लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। लॉस ऑफ अर्निंग जब हो जाएगा ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो वहां पे ये कॉम्पेंसेट करेगा इंश्योरेंस एक्ट। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पहले तो हमें ये सब ध्यान रखना है कि किन किन कंडीशंस पे जो है इंश्योरेंस मिलेगा। मैटरनिटी, सिकनेस, परमानेंट और टेम्परेरी। सिकनेस परमानेंट हो, टेम्परेरी हो। मैटरनिटी में मिलेगा फायदा आपको, डिसेबलमेंट हो, डेथ हो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अब सेकेंड चीज का क्या ध्यान रखना है कि ये फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब देखिए कवरेज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किन पे अप्लाई होता है, क्वेश्चन यहां से आते हैं कि ये अप्लाई होता है टू फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल। ओके, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर बीइंग ब्रॉट इनटू फोर्स एरिया वाइज टारगेट। तो यहाँ पे एरिया वाइज टारगेट जो है, स्टेजेस जो है, उसके थ्रू ये फोर्स में लाया जा रहा है। इस एक्ट में एक और प्रोविजन है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये उसको इनेबल करता है कि वो क्या करे, दे आर एम्पावर्ड टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू अदर क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स। अदर क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल, एग्रीकल्चर हो, या फिर कोई और हो। जैसे हम देखते हैं होटल्स हो गया, ये बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स है, राइट, फैक्ट्रीज को छोड़ के बाकी और भी चीजें इकोनॉमी में होती हैं। रेस्टोरेंट होते हैं, सिनेमाज होते हैं, राइट, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये प्रोविजन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड कर सकती है प्रोविजंस को इन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स में। एजुकेशनल हो गया, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, जहां पर भी 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है, काम करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है, 10 या उससे अधिक। अब एम्प्लॉय जो है फैक्ट्रीज के और एस्टैब्लिशमेंट के, तो जो भी कवर होंगे उनका मंथली वेज, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मंथली वेज कितना होना चाहिए, 15,000 तक। इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000, 12,000, 8,000, तो 15,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पर मंथ, और 25,000 पर मंथ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, डिसेबिलिटीज आर कवर्ड अंडर द स्कीम। ये ऑपरेट किया जा रहा है 830 सिटीज में, और जो 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस में रखेंगे। हेल्थ एंड कैश बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं अंडर दिस स्कीम? तो देखिए, कैश मेडिकल केयर तो मिलता ही है, साथ में कैश बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन बेसिस क्या है, तो ये कब दिया जाता है, जब फिजिकल डिस्ट्रेस हो ड्यू टू सिकनेस, टेम्परेरी और परमानेंट, डिसेबलमेंट रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कंफाइनमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड वुमेन। कंफाइनमेंट मतलब कोई प्रेग्नेंट हो, है ना, उससे रिलेटेड कोई इशू हो, तो कंफाइनमेंट यहाँ पे आ जाता है। फिजिकल डिस्ट्रेस होगा तो आपको कैश बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। डिपेंडेंट्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हु डाई ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, उनको क्या होगा, या तो एक्सीडेंट से गया हो या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज से उनको कोई हानि पहुंची हो, तो दे आर एंटाइटल्ड टू मंथली पेमेंट्स कॉल्ड द डिपेंडेंट बेनिफिट्स। तो सिंपल मीनिंग है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलेगा उनको मंथली पेमेंट के थ्रू। अब लिस्ट ऑफ कैश बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो मेजर पॉइंट्स क्या है, सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर ये सब आता है, एनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। पहला सिकनेस बेनिफिट हो गया, दूसरा है डिसेबलमेंट बेनिफिट हो गया। तो डिसेबलमेंट किस किस चीजों का, टेम्परेरी, परमानेंट, डिपेंडेंट बेनिफिट,
मैटरनिटी बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट। थर्ड कैटेगरी है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में क्या है? कंफाइनमेंट एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, फिजिकल रिहैबिलिटेशन, स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग अंडर RGSKY। मेडिकल केयर, 4 आ गई कैटेगरीज। अब मेडिकल केयर में क्या है? तो स्कीम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराती है? रीजनेबल मेडिकल फैसिलिटीज। आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी मेडिकल, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए भी और स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए भी। कोई मेजर आपको अगर डिजीज है तो जो भी इंश्योर्ड पर्सन है एंड देयर फैमिली मेंबर्स, ये चीज याद रखनी है, इंश्योर्ड पर्सन को भी और उसका फैमिली मेंबर को भी। मेडिकल केयर अंडर द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मेडिकल केयर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर होती है, एक्सेप्ट इन दिल्ली। दिल्ली में नहीं होती, सेंटर द्वारा होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, राइट? तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।